प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन दिए गए कथनों को कारण सहित सत्य और असत्य के साथ उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह कथन सही है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये है हाँ। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं आती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही अंतर्गत ही परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, तो यह असत्य है। क्यों असत्य है? देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण संख्याएं भी प्रदर्शित हो सकती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 3 है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह भी गलत है, असत्य है। क्यों? क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह एक
यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं सब नहीं हो सकती हैं। क्वेश्चन सेकंड, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक, जैसे हम यहाँ पर ले लें √9, तो इसका वर्गमूल आया 3। यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्वेश्चन 3 है, संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि √5 का जो मान होगा वो, जैसे यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। समकोण त्रिभुज में ये हो गया आधार, ये लंब। तो यदि आधार 2 हो और लंब 1 हो, तो यदि इसका हम ये कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 और 1 5 मिलके हो जाएगा, ये 5, 4 और 1 मिलके हो गया कितना? 5, और ये √ हो जाएगा 5। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच ली, और पैमाना यहाँ मान लिया पैमाना 1 इकाई
बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो लाइन खींच ली और यहाँ पर लाइन खींचने के बाद एक यहाँ पर बिंदु ले लिया और बिंदु को यहाँ पर ओ लिख दिया। अब इससे देखिए 2 इकाई आगे जाना है, तो क्या करेंगे, हम 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। ये हो गया निशान और एक ये निशान हो गया और एक ये निशान हो गया। आगे हम छोड़ देंगे ऐसे और इसके नीचे यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। इसी तरह से इधर भी है, इधर 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे और ये हो गया 2, ये 2 और इधर हमने लिख दिया -1 -2 और आगे यहाँ पर लिख दिया -3 और ये एरो लगा दिया इधर की तरफ। अब 2 पर जो यहाँ निशान लगा हुआ है इसको हम बिंदु कोई मान लेते हैं, जैसे मान लिया B। ये बिंदु B हो गया। अब इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण ये 90 अंश का कोण इस पर बना दिया। 90 अंश का कोण बनाने के बाद ये 90 अंश का कोण बन गया। ये कोण हो गया 90 अंश का। इसमें से 1 इकाई ऊपर देखिए, लंब कितना है 1 इकाई, तो 2 सेंटीमीटर दूरी को हम ऐसे प्रकार में भर के ऐसे कंपास में भर लिया और ये जो है यहाँ पर ऐसे निशान लगा दिए और इस दूरी को लिख के निशान लगाया और यहाँ पर जो बिंदु मिला उसको A लिख दिया। यहाँ पर बिंदु A लिख दिया। A से O को ऐसे मिला दिया। ये A बिंदु हो गया और ये O हो गया, इसको मिला दिया और ये OA लाइन मिली, ये √5 की लाइन है। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो इसमें O से A तक की दूरी को कंपास में ऐसे ये ले लिया और एक चाप लगा दिया जो संख्या रेखा को बिंदु D पर काटता है। बिंदु D पर काटता है और D की जो स्थिति है वह संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित कर रही है और O से D तक की दूरी को यहाँ पर √5 ये ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से संख्या रेखा पर √5 को
प्रदर्शित किया और ये जो डी बिंदु है वो √5 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कक्षा के क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। ये कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम ये कागज़ की शीट लेना होगा और फिर नीचे गई जो हम यहाँ पर विधि बता रहे हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर सर्पिल वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। तो सबसे पहले बिंदु ओ यहाँ पर मान लीजिए, बिंदु ओ को ही हमने यहाँ पर ले लिया। ये बिंदु ओ हो गया। बिंदु ओ से यहाँ पर एकांक इकाई की कोई रेखा खींचेंगे। नहीं, यहाँ पर पैमाना मान लीजिए 1 इकाई, जैसे ऊपर माना था 1 इकाई 2 सेंटीमीटर के, तो हमने 2 सेंटीमीटर नहीं, चलिए 4 सेंटीमीटर मान लें, थोड़ा चित्र बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने ऐसे किसी भी एंगल पर खींच दी। ऐसे ये 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन इस तरह से खींच दी। इसका नाम कोई हमने ऐसे A1 लिख लिया है, A1। अब इस पर क्या करेंगे, बिंदु A1 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण देखिए ऐसे बना लिया। ये 90 अंश का कोण बन गया। 90 अंश का कोण बनाने के बाद ये 90 अंश का कोण बन गया। और इसमें से कोण में से चार सेंटीमीटर की दूरी काट लेंगे। 4 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर ऐसे 4 सेंटीमीटर दूरी ले ली और इसको यहाँ से ऐसे ये इसमें 4 सेंटीमीटर दूरी को काट लिया। फिर ओ से यहाँ पर जो बिंदु मिला इसको हमने नाम दे दिया A2। A2 हो गया। A2 को O से मिला दिया। A2 को O से ऐसे मिला दिया, ये दिया। तो इधर की लाइन ये आपने 1 इकाई मानी थी और इधर भी 1 इकाई मानी है। तो ये जो लाइन OA2 है वो √2 की हो गई। अब बिंदु A2 पर भी 90 अंश का पुनः कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण यहाँ पर A2 पर OA2 से 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का एक कोण बन गया।
90 अंश का कोण बनाने के बाद A2 से एक इकाई मतलब कि 4 सेंटीमीटर दूरी को आप फिर इसमें से कट करेंगे। ये ऐसे कट करिए, जिसको नाम दे दिया A3 और A3 से A2 को मिला दिया। A3 से A2 को ऐसे ये मिला दिया। और ये जो रेखा होगी वो 2 इधर इसका √2 करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा और 1 3, तो ये √3 की रेखा आपको यहाँ से मालूम हो जाएगी, √3 की, क्योंकि OA3 √3। अब इसी तरह से A2 पर फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे, A3 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, फिर इसमें एक इकाई दूरी काटेंगे और एक इकाई दूरी काटने के बाद जो बिंदु यहाँ पर A4 मिलेगा उसको हम O से मिलाएंगे और ये आपकी जो लाइन मिल जाएगी वो लाइन हो जाएगी √4 यानी कि 2 की इकाई। इस तरह से ये वर्गमूल सर्पिल की रचना हो जाएगी। तो आप लोग की साथ ये समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग भाई एक रस्म को अदा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको नियमित रूप से जो है अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।